क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनत यानी कि एक्सपोर्ट सनत इस वक्त आखिरी सांसें ले रही है। एक ऐसी सनत जिसने हमारे मुल्क की आधी से ज्यादा कमाई वाबस्ता है। आज रुई के एक एक रेशे को हम तरस रहे हैं। पाकिस्तान में रुई के जखायर इस हद तक गिर चुके हैं जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन ये सिर्फ एक फसल की तबाही नहीं है, ये उस किसान की बर्बादी की कहानी है जिसे गंदम का सही मुआवजा नहीं मिला और अब वो कपास बोने से तौबा कर रहा है। आज की वीडियो में हम जायजा लेंगे कि वो सोना जिसे हम सफेद सोना कहते हैं वो मिट्टी में कैसे मिल गया और क्यों हमारा किसान आज सड़कों पर दुहाइयां दे रहा है। कपड़े के कारखानों के मालिकान शदीद परेशान हैं क्योंकि नई फसल आने से पहले ही रुई का स्टॉक खत्म हो चुका है। उसकी फौरी वजूहात में मशरिक वस्ता में जारी जंग की वजह से माली आमदोरफ्त में रुकावट और कुछ दीगर और छोटे मसाइल भी हैं, लेकिन असल मसला इससे कहीं गहरा है। हम हर साल अरबों रुपए खर्च करके बाहर के मुल्कों से रुई मंगवा रहे हैं ताकि अपनी फैक्ट्रियां चला सके। जरा सोचें, वो मुल्क जो कभी दुनिया को कपास बेचता था आज अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए दूसरों का मोहताज है। जब बिजली और गैस की कीमतें आसमान को छू रही हो और मुल्क को एक एक पैसे की जरूरत हो, और ऐसे में कपास की पैदावार का आधा रह जाना किसी कौमी हादसे से कम नहीं। तो इस बहरान की जड़ क्या है? जड़ है पाकिस्तान के किसान के मसाइल। कपास की काश्त में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि किसान का हुकूमत पर से एतमाद उठता जा रहा है। पहले सीजन में क्या हुआ था? किसान ने खून पसीना एक करके गंदम उगाई, लेकिन जब फसल मंडी पहुंची तो उसे सरकारी कीमत तक ना मिली। किसान की जेब खाली हो रही है, वो कर्जों तले डूबता जा रहा है। जब किसान के पास गंदम बेचकर पैसा ही नहीं आया तो वो महंगी खाद, महंगा बीज और महंगा डीजल खरीद कर कपास कैसे लगाए? यही वजह है कि रिवायती इलाकों में किसान अब कपास छोड़कर गन्ने या दूसरी फसलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कपास अब नफा का सौदा नहीं रहा बल्कि किसान के लिए एक बोझ बन चुका है। खाद और बिजली की कीमतों ने किसान की कमर तोड़ दी है। एक वक्त था जब पाकिस्तान और दीगर हमारे खित्ते में जो ममालिक थे उनकी कपास की पैदावार एक जितनी थी। आज कई ममालिक हमसे कई चंद सौ साल आगे जा चुके हैं, वो अपनी पैदावार रिकॉर्ड सतह तक ले गए हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मंसूबाबंदी, अपने किसानों को अरबों रुपए की माली इमदाद देना। वहां जदीद बीजों पर तहकीक होती है, वहां के इदारों ने ऐसी इकसाम बनाई है जिन पर मौसम की सख्ती और कीड़े का असर नहीं होता। और हमारे यहाँ हमारी तहकीकी इदारों ने अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज तक हमारे पास कोई ऐसा बीज नहीं है जो आलमी मार्केट का मुकाबला कर सके। आज हम दहाइयों पुरानी टेक्नोलॉजी पर खड़े हैं जबकि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ये बहरान अचानक नहीं हुआ, ये बरसों की गलत ज़रई और सनती पॉलिसियों का नतीजा है। हुकूमतों ने हमेशा वक्ती फैसला किए, कारखानों को बचाने के लिए किसान का इस्तेसाल किया गया और नतीजा ये निकला कि आज कारखाने खुद बंद हो रहे हैं। अगर कपास की फसल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई तो हमारी बरामदात रुक जाएगी। क्या हमारे हुक्मरान इस खतरे की घंटी को सुन रहे हैं या हम एक और सनत के जनाजे का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हल इन सारी चीजों का मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए हंगामी बुनियादों पर किसान को गंदम के बकाया जात अदा करने होंगे, बिजली और खाद की कीमतों में कमी करना होगी और सबसे बढ़कर बीजों की जदीद टेक्नोलॉजी लानी होगी। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा पाकिस्तान की मईशत मजबूत नहीं हो सकती। इस वक्त की अगर हम सूरत हाल की बात करें, मुआशी सूरत हाल की बात करें, तो अदादो शुमार ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने स्टेबिलिटी अचीव कर ली है। हम लोगों ने जो मिडल ईस्ट में या मशरिक वस्ता के जो हालात हुए हैं उसके शॉक्स को एब्जॉर्व किया है, और ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमती पॉलिसियां अगर ठीक हों तो उसका नतीजा आपको जल्द अज जल्द मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि किसान के हालात भी जल्द अज जल्द बदलेंगे और जिस तरह इस वक्त हुकूमत काम कर रही है किसानों के बारे में भी अच्छे से अच्छे इकदाम किए जाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।